आजम खान और अखिलेश यादव में दूरियों की खबर आ रही है। आजम खान जो मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते रहे, पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े नेता माने जाते रहे समाजवादी पार्टी के, उन आजम खान से अखिलेश की दूरी बढ़ रही है। 12 सीटों की टिकट भेजी थी आजम खान ने अखिलेश को। सूत्र बता रहे हैं वो अपने समर्थकों के लिए एसपी से टिकट चाहते हैं, लेकिन अखिलेश ने इन सीटों पर आजम खान को मना कर दिया। एक समय था जब आजम खान की तूती बोलती थी और आज है जब वो जेल से लिस्ट भेज रहे हैं और उनकी लिस्ट को नकार दे रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश से नाराज इमरान मसूद और कादिर राणा के संपर्क में आजम खान, ये भी कहा जा रहा है। तो कादिर राणा वो जिनकी हम बात कर रहे थे मुजफ्फरनगर में, जहां किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, और इधर आजम खान जो कि रामपुर से पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी का झंडा सालों से उठाते रहे, लेकिन अब उनको नकार दिया अखिलेश यादव ने। ये खबरें आ रही हैं। उमेश, आप इसी की बात कर रहे थे, और ये जो इमरान मसूद और कादिर राणा से आजम खान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, जरा इस पर भी जानकारी दीजिए। देखिए, इमरान मसूद की तरफ से खुद इस तरह की बात कही गई कि उनको नज़रअंदाज किया गया है। कल अखिलेश यादव से भी इस पर सवाल पूछा गया था, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने इसको नकार दिया। उनका ये कहना था कि इस तरह की तमाम चर्चाएं जो हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन जो सबसे खास बात है आजम खान और अखिलेश के बीच में जो दूरी की बात है, दूरी की लाइन की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजम खान जेल में है और वहाँ पर उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम जो रिहा हुए थे, वो एक लिस्ट लेकर के अखिलेश यादव के पास पहुँचे थे, जिसमें तमाम जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होनी थी। जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लिस्ट भेजी गई थी उसमें कार्ड से यूसुफ मलिक, मुरादाबाद देहात से सैयद आरिज़मी, बदायूं से आबिद रजा और सहारनपुर से सरफराज को टिकट चाहते थे आजम खान, लेकिन इस लिस्ट को नकार दिया है। माना यह भी जा रहा है कि कादिर राणा और इसके अलावा जो इमरान मसूद है उनके संपर्क में भी हैं आजम खान। हालांकि अखिलेश यादव ने रामपुर से प्रत्याशी के तौर पर आजम खान को और सोआ टांडा से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को प्रत्याशी बनाने की बात कही है, लेकिन जो बाकी लिस्ट है 10 लोगों की जो लिस्ट है जो खारिज की गई है, उससे कहीं न कहीं दूरी बढ़ती नजर आ रही है आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में। इस बीच में ये भी बात सामने आ रही है कि इमरान मसूद और कादिर राणा संपर्क में है आजम खान के। मौलाना आज़िम खान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजम खान सालों से मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते रहे, मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता माने जाते रहे और समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता। अब इस समय उनका क्या खत है समाजवादी पार्टी में, ये समाजवादी पार्टी के नेता ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि उनकी एक लिस्ट को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने नकार दिया। लेकिन आप मानते हैं इस बात को कि जिस तरह से आजम खान की लिस्ट को नकारा अखिलेश यादव ने, आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जाट और मुस्लिमों का जो ये मेल मिलाप है और ये बहुत ज़्यादा फायदा देगा इस गठबंधन को, बीजेपी के रथ को रोकेगा, ये नुकसान पहुंचाएगा, क्या ये सही किया अखिलेश यादव ने? देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। जब पार्टी बनी थी तब से वो उस पार्टी में है, और नाराजगी किसी की हो सकती है कि उन्होंने 12 नाम भेजे हैं। उन नामों में से किस किस को अखिलेश यादव को टिकट देना है, ये क्योंकि हाईकमान तय करेगा। आजम खान पिछले 2 साल से पॉलिटिकल उसमें नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में मौजूद नहीं है। तो अखिलेश यादव को तय करना है कि उनके 12 नाम हैं, उनमें से कौन कौन जीत के आ सकता है, उसको टिकट दिया जाएगा। और आप जो दिखा रहे हैं बार बार कि अखिलेश यादव और आजम या खां के बीच में मतभेद है, ये कौन से सूत्रों से आपको पता लग गया? जो आदमी जेल में है, जिसके पास टेलीफोन नहीं है, अब्दुल्ला उनका बेटा जो आजम खान उनसे मिलने गया आजम खां का, अखिलेश यादव ने उसको सम्मान दिया, उसको टिकट दे रहे हैं। अब रही पार्टी को तय करना है अखिलेश यादव। 100 खताएं माफ है आपके लिए मौलाना साहब, 100 खताएं माफ है आपके लिए, 100 खताएं माफ है आपके लिए। अगर आपकी लाइन पर काम हो रहा है तो 100 खताएं माफ है आपके लिए। शंभुनाथ शुक्ल जी, शंभू सर, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो समझते हैं ये आजम खान की दूरियां क्या अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाएगी, अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाएगी, क्या होगा इससे? आजम खान की दूरियां अभी से नहीं, 2012 से भी रही हैं। और अब आजम खान जब जेल में रहे तो अखिलेश यादव ने कोई जा करके उनसे मुलाकात शुरू में बिल्कुल नहीं की है, बहुत बार ट्वीट के जरिए बातें करी है। तो आजम खान तो रुष्ट है, इसमें कोई शक नहीं। और आजम खान का इस वेस्टर्न यूपी खासतौर मुस्लिम बेल्ट पे बहुत ज्यादा असर है और उनका असर प्रभाव डालेगा। अगर उनकी 12 सीटें वो मांग रहे हैं, अगर वो इमरान मसूद और कादिर राणा के संपर्क में है, और क्योंकि इमरान मसूद और कादिर राणा दोनों को समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, तो इसका क्या ये तो बहुत दिलचस्प पॉलिटिक्स हो रही है सर। ये कुछ नया जैसे नया अलायंस ही बनने के संकेत हैं। क्योंकि इमरान मसूद का सहारनपुर में असर है, कादिर राणा मुजफ्फरनगर के बहुत ताकतवर नेताओं में से सांसद रहे, तो इसी तरह एक असर जो है वो आजम खान साहब का है। तो ये तीनों अगर मिल गए तो कपिल जी से पूछ लेता हूं। कपिल जी, समय कम है। कपिल जी, क्या आपको लगता है कि आपके नेता अखिलेश यादव जिस तरह से
कुछ बड़े मुस्लिम नेताओं की नाराजगी उनसे दिख रही है, क्या ये आप लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है? क्यों नहीं संभाल पा रहे अखिलेश यादव, क्यों नहीं संभाल पा रहे अखिलेश यादव इन पुराने नेताओं को? देखिए गौरव भाई, कयासबाजी लगाना मीडिया का काम है, टीआरपी बढ़ाना भी मीडिया का काम है। और काजी मियां डुबले हैं शहर के अंदेशे से। अब्दुल्ला आदम साहब हम लोग के साथ बैठ के पत्रकार वार्ता करते हैं और पता नहीं कौन सी लिस्ट आप थमा देते हैं। अरे 403 जगह पे आजम खान साहब ने जिनकी लिस्ट दी थी वही टिकट दे पा रहे हैं और वही प्रत्याशी भी हैं। आजम खान साहब क्या अखिलेश यादव जी से अलग है? क्या समाजवादी पार्टी से अलग है? क्या पता, आप लोग तो गजब की अब ये तो आप जाने अलग है कि नहीं है। हमें तो ये पता है कि उन्होंने लिस्ट भेजी थी, आपने नहीं मानी। हमें तो ये पता है उन्होंने लिस्ट भेजी थी, नहीं मानी। मेरे पास समय कम है। अनिला जी आपको क्या दिख रहा है? क्या वाकई आजम खान की लिस्ट चल रही है समाजवादी पार्टी में? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। और अखिलेश यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके ऊपर एक आरोप लगा करता था कि इस टेन्योर में 5 मुख्यमंत्री हैं। शायद वो उस इमेज से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।